हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कहने का अर्थ है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो ये श्रेणी दिया हुआ है इस श्रेणी को हमको क्या करना है, हल करके जांच करना है कि क्या यह जो श्रेणी दिया हुआ है समांतर श्रेणी है या नहीं है, मतलब एपी में है या नहीं है। और इसके साथ साथ इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है। और इसके बाद इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें जो ये श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करते हैं और हल करके जांच करते हैं कि क्या यह जो श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर, यानी पहला पद जो दिया हुआ है यह हमारा A1 होगा और पहला पद यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया हुआ है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और A2 बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद, यानी दूसरा पद इसमें क्या दिया है 3 + √2 दिया हुआ है, यह हमारा दूसरा पद हो जाएगा यानी A2 हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या पद होगा A3 बराबर 3 + 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2 √2 हो जाएगा, यह हमारा A3 बराबर हो जाएगा, मतलब तीसरा पद हो जाएगा। और चौथा पद क्या होगा A4 बराबर, यानी 3 + 3 √2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3 + 3 √2 लिख देंगे और ये हमारा चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, यानी इसका 3 और पद हमको ज्ञात करना है। कौन कौन सा, यानी A5 A6। ठीक है, और इसके बाद कौन सा पद ज्ञात करना है A7 हमको ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, यदि यह हमारा श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा, मतलब एपी में होगा, तब इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। कितना इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं 2 या 3 ठो सार्वंतर इसका ज्ञात करते हैं और इससे हमको पता चल जाएगा कि यह जो हमारा श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि सार्वंतर 2 या 3 सार्वंतर ज्ञात करते हैं और सार्वंतर यदि बराबर आएगा तो हमारा यह श्रेणी जो होगा समांतर श्रेणी में होगा। और यदि इसका सार्वंतर बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यह जो श्रेणी दिया हुआ है वह हमारा श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डी का मान पहले ज्ञात करते हैं, यानी पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी पहला यानी D1 मतलब एक सार्वंतर ज्ञात करते हैं, मतलब पहला सार्वंतर हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। इसमें 2 ठो यदि सार्वंतर ज्ञात कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि यह जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले D1 ज्ञात करते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है A2 - A1 होता है। अब देखिए A2 बराबर कितना दिया है 3 प्लस कितना दिया है √2 दिया हुआ है, लिख देंगे, यह हमारा A2 बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी 3 + √2, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब A1 का मान कह रहा है लिखने के लिए, तो A1 का मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, यानी सिर्फ √2 बचेगा। मतलब पहला इसमें जो सर्वांतर होगा यानी D1 बराबर कितना होगा √2 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यानी दूसरा सर्वांतर ज्ञात करते हैं, मतलब D2 हम लोग ज्ञात करते हैं। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी हमको पता है कि A3 - A2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A3 का मान हमने कितना प्राप्त किया है, मतलब कितना पहले से इसमें दिया हुआ है A3 बराबर, यानी 3 + 2 √2 दिया हुआ है A3 बराबर, तो A3 बराबर इतना रख देंगे, यानी 3 + 2 √2, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। अब A2 का मान कर रखने के लिए, तो A2 बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 3 + √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस क्या रख देंगे √2 रख देंगे, यानी A3 का मान रख दिया। उसके बाद से माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब A2 का मान दिया तो A2 का मान हमने रख दिया। ठीक है, अब 3 + 2 √2 में से 3 + √2 को घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, पास क्या बचा, यानी 2 √2
और यह कितना है √2 है, मतलब 1/2 है। तो 2/2 में से 1/2 को यदि घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी सिर्फ 1/2 होगा, मतलब सिर्फ √2 होगा। कितना बराबर, यानी D2 बराबर, D2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सार्वंतर जो है यानी D1 = D2, यानी यह बराबर है। और जब सार्वंतर बराबर होता है तो हम जानते हैं कि जो हमारा श्रेणी होता है वह किस में होता है, समांतर श्रेणी में होता है। तो इसीलिए यह जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है वह क्या है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो अब हमको क्या करना है, इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। मतलब A4 तक तो दिया हुआ है, अब A5, A6 और A7 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं A5 का मान। तो A5 बराबर क्या होता है, यानी A4 + D होता है। अब देखिए A4 का मान इसमें दिया कितना है, यानी 3 + 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, और D का मान हमने कितना ज्ञात किया है। अब देखिए यहाँ पे D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, D1 बराबर D2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे D लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आप D1 और D2 का मान निकाले हैं और यहाँ पे सिर्फ D रख रहे हैं, इसलिए कि D बराबर D1 और D2 होता है। तो D1 और D2 का मान, दोनों का मान बराबर दिया है, √2 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे D के जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस में √2 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या दिया है, 3/2 दिया है, यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। यह किसका मान हो जाएगा, A5 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसका मान ज्ञात करते हैं, A6 का। तो A6 बराबर क्या होता है, A5 + D होता है। ठीक है, और A5 का मान हमने इतना प्राप्त किया है, यानी 3 + 4/2 प्राप्त किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4/2 और प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और D का मान हमने कितना ज्ञात किया है, √2, तो √2 लिख देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4/2 दिया है और यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, यानी 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये हमारा A6 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको किसका मान निकालना है, A7 का। तो A7 बराबर क्या होता है, यानी A6 + D होता है। अब देखिए A6 का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 3 + 5/2 प्राप्त किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 5/2 और प्लस, और D बराबर हमने कितना ज्ञात किया है, √2, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 3 है तो 3 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 5/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। यानी A7 बराबर कितना हो गया, 3 + 6/2 हो गया। छठवां जो इसमें श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यानी A1 बराबर पहला पद कितना दिया है, 0.2 दिया है, लिख देंगे इसमें। और दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर यानी 0.22 हो जाएगा। और तीसरा पद क्या हो जाएगा, A3 बराबर यानी 0.222 हो जाएगा। और चौथा पद A4 बराबर क्या होगा, यानी 0.2222 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 4 पद दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद, मतलब A1, A2, A3 और A4 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें जो ये श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करके जांच करना है कि क्या यह जो श्रेणी दिया हुआ है वह AP में है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इसको हल करके जांच करते हैं कि क्या यह हमारा जो श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है, मतलब AP में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। और सार्वंतर यदि बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि यह जो हमारा श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है, और यदि सार्वंतर बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यह जो हमारा श्रेणी है वह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पहले सार्वंतर इसका ज्ञात करते हैं, D1 बराबर। ठीक है, तो D1 बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए A2 का मान इसमें कितना दिया है, यानी 0.22 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको।
अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब A1 का मान कितना दिया है, यानी 0.2 दिया है तो 0.2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 0.22 में से किसको घटाना है, 0.2 को घटाना है। तो घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, और 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 है तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट है बीच में तो पॉइंट रख देंगे, अब 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि D1 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 0.02 प्राप्त हो गया, यानी D1 का मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D2 का मान ज्ञात करेंगे। तो D2 बराबर क्या होता है, यानी A3 माइनस A2 होता है, ठीक है, A3 माइनस A2 होता है। अब देखिए A3 का मान कितना दिया हुआ है, यानी 0.222 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब A2 का मान कितना दिया हुआ है, यानी 0.22 दिया हुआ है तो 0.22 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इसको घटा लेते हैं, 0.222 में से किसको घटाएंगे, 0.22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। अब 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे, और 0 में 0 घटाएंगे 0 ही होगा। मतलब यहाँ पे D2 बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, यानी 0.00, ठीक है, 0.002 प्राप्त हो गया। किसका मान, D2 का मान, जो कि D1 के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि D1 डज नॉट इज इक्वल टू D2, इसलिए यह जो श्रेणी है लिखेंगे, इसलिए यह, ठीक है, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी मतलब AP में नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका।